हेलो बच्चों, तुमने पढ़ा रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री। तो बेटा स्टार्ट किए थे सोल्यूशन चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और पिछले वीडियो में बात किए थे रॉल्स लॉ के बारे में, ठीक। और आज हम बात करते हैं आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में, ठीक है। हेडिंग दो, आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। हेडिंग दो रे बाबू, आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आज हम आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे और कल का जो वीडियो बताएंगे उसमें नॉन आइडियल के बारे में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं बेटा आइडियल सोल्यूशन क्या है। पहले याद रखना, कोई भी सोल्यूशन 100% आइडियल नहीं होता है, नियरली आइडियल। आइडियल जैसा बनाते हैं उसको 100% को आइडियल होता नहीं है, ठीक है। पहले बेटा देखो आइडियल सोल्यूशन क्या है। आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन सुनो बाबू, जब बेटा मान लेते हैं ये ए टाइप का मॉलिक्यूल से, ये ए टाइप का मॉलिक्यूल से प्लस ये बेटा क्या है बी टाइप का मॉलिक्यूल से। ये ए टाइप का मॉलिक्यूल आपका सॉल्वेंट है मान लिया, और बी टाइप का मॉलिक्यूल्स को हमने क्या मान लिया सोल्यूट। और जब दोनों को मिला देते हैं ए टाइप बी टाइप और आपस में जब मिल जाएगा क्या बनेगा सोल्यूशन। सोल्यूशन बनेगा मतलब क्या, ए और बी के बीच क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। ये ए बी क्या बन जाएगा बताओ, आपका सोल्यूशन बन गया। तो सोल्यूशन बनने के बाद ना ए बी के अंदर अट्रैक्शन हो ना ए बी के अंदर रिपल्सन हो, ऐसा सोल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। ना बेटा ए और बी के बीच में अट्रैक्शन होगा ना अट्रैक्शन होगा बाबू, ठीक है। ना बेटा ए और बी एक दूसरे से दूर भागेगा, ना रिपल्सन होगा, ना क्या होगा रिपल्सन होगा। तो ऐसा सोल्यूशन क्या बोलते हैं लोग, आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसका कैसे ऐसा होगा, कब होगा ऐसा बेटा, कंडीशन कब होगा, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट का साइज ऑलमोस्ट एक जैसा। मतलब अगर सॉल्वेंट जो ए टाइप मॉलिक्यूल उसका साइज इतना बड़ा है तो सोल्यूट का साइज भी ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। और जब दोनों को मिलाएंगे तो आपस में जुड़ जाएगा और बनेगा सोल्यूशन। ना इसके अंदर अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा। तो ऐसा सोल्यूशन बोलते हैं बेटा क्या, आइडियल सोल्यूशन। उस समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बेटा रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए, सुनो ना यहाँ ए टाइप का मॉलिक्यूल से बहुत तरह के ए टाइप का अगर मॉलिक्यूल है तो बहुत ए के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए इक्वल टू क्या बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बी। अगर ये बी टाइप का मॉलिक्यूल से यहाँ पर तो बहुत सा बी के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो एफ ओ ए का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए है ना इक्वल टू क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बी इक्वल टू क्या बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और इतना ए बन, आप याद रखना यहाँ सॉल्वेंट सॉलिड दोनों किस फॉर्म में रहेगा, वोलेटाइल के फॉर्म में। वोलेटाइल का मतलब दोनों का वेपर बनेगा। तो जितना ए बनाएगा वेपर उतना बी बनाएगा, और जब दोनों को मिलाएंगे वहां पर भी ए उतना ही बनाएगा और बी उतना ही बनाएगा। दैट मीन्स ये भी बोल सकते हो कि बेटा वीपी का मतलब वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल जितना बनाएगा उतना कौन बनाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, बी टाइप मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, ए बी मॉलिक्यूल। ए बी मॉलिक्यूल सब इक्वल बनाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। और कोई भी सोल्यूशन 100% आइडियल नहीं होता, उसको नियरली आइडियल होता है वो। और रॉल्स जो अपना स्टेटमेंट दिए थे कि कोई भी सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शंस पर, तो वो आइडियल के बारे में बात करता है, ठीक है। तो पहले इसको लिखो ना, और उसके बाद आइडियल सोल्यूशन का डिफाइन लिख देते हैं, इसको लिखो। लिख लिया बाबू, चलो अब मिटाते हैं इसको। अब बेटा आइडियल सोल्यूशन डिफाइन लिख लो, ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करे
एट एनी कंसंट्रेशन और एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर और किसी भी कंसंट्रेशन पर जो रॉल्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करता है उसको बोलते हैं बेटा आइडियल सॉल्यूशन। दैट मीन्स तुम बोल सकते हो कि दोज solution which are strictly obey Raoult's law at any concentrations and ऐसे लिख सकते हो at entire range of concentration and temperature, किसी भी कंसंट्रेशन पर और किसी भी टेम्परेचर पर जो रॉल्स लॉ क्या करता है, ओबे करता है, उसी बोलते हैं बेटा आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, दैट मीन्स रॉल्स लॉ क्या बोले थे कि कोई भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है उसका मोल फ्रैक्शंस पर। मान लो सॉल्यूशन में ए और बी है, तो ए बनाएगा वेपर, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए, और जो बी बनाएगा उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ बी। और वेपर प्रेशर ऑफ ए डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए पर, और वेपर प्रेशर ऑफ बी डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या, बी पर। तो मान लेते क्या वेपर प्रेशर ऑफ ए पी ए डायरेक्टली क्या होता है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए होगा, और पी ए जो डायरेक्टली को हटाते हैं तो लगाते हैं प्योर कंपोनेंट में वेपर प्रेशर, जब उसे बी नहीं मिलाए थे तब ए कितना वेपर बना रहता है। दैट मीन्स क्या बताओ, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए। सिमिलरली वेपर प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली क्या होगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या है बेटा, बी होगा, और पी बी जब डायरेक्टली को हटाते क्या लगाते, पी नॉट बी। पी नॉट बी का नोट का मतलब क्या हो गया, जब बी प्योर कंपोनेंट में था, प्योर फॉर्म में था, जब ए नहीं मिलाए थे उस समय जो बी वेपर बना रहा है उसको बोलते हैं पी नॉट बी। ठीक है, पी नॉट बी। अरे मान ले ये सोल्यूशन था, यहाँ पर ए और बी, ध्यान देना ये क्लोज कंटेनर था बेटा। मान ले ए टाइप मोलिक्यूल बी टाइप मोलिक्यूल को मिला दिए तो क्या बन गया, ए बी बन गया। ये ए बी आपका क्या बन गया बताओ सोल्यूशन। अब इसको बाहर से अगर बेटा हम हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ए का वेपर बनेगा यहाँ पर पी ए, और बी के क्या बनेगा वेपर, क्या बनेगा पी बी। तो पी ए का वेपर डिपेंड करेगा ए का मोल फ्रैक्शंस पर, और बी का वेपर डिपेंड करेगा बी का मोल फ्रैक्शंस पर, और दोनों का सम को बेटा बोलते हैं क्या, टोटल पर से क्या बोलते हैं, पी टी बोलते हैं। ये तो लिख लो यहाँ तक। तो क्या होगा बेटा, लोग मालूम है कि टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस क्या, पी बी। सोल्यूशन में जो ए बनाएगा वेपर उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और जो बी बनाएगा उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और दोनों का सम को बोलते हैं टोटल प्रेशर, है ना। ये बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, बी। तो देखो बेटा पी टोटल इक्वल टू पी ए का वैल्यू देखो कितना है, क्या बताओ, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, पी बी क्या बताओ, पी नॉट बी इंटू क्या बताओ, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी। लिख लो यहाँ तक, लिख लिया। चलो अब सुनो, ये भी लिख लो बेटा, पी नॉट ए क्या है बेटा, पी नॉट ए जो होता है ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। जब प्योर ए जब प्योर फॉर्म में था उस समय वेपर प्रेशर। अच्छा, पी नॉट बी क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, जब भी प्योर फॉर्म में था उसका वेपर प्रेशर। ठीक है, और जब नोट नहीं लगा रहे हमारा सिर्फ पी ए लगा रहे, इसका मतलब क्या है, वेपर बी बी का मतलब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए कहाँ रे बाबू, इनका सोल्यूशन। उस तरह बाबू पी बी जो होगा क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी कहाँ बोलो बाबू, इन कहाँ पर, सोल्यूशन में। और ये एक्स से बोलो या मोल फ्रैक्शन बोलो, इस तरह सिंबल को बोलते हैं काय, बोलते हैं सी एच आई, तो एक्स ही बोल देता, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए इन सोल्यूशन, और एक्स भी क्या, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी इन सोल्यूशन। ठीक है, तो लिखो यहाँ तक।
चलो अब बेटा कंडीशन फॉर आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या क्या कंडीशन है याद रखना बेटा। कंडीशन फॉर आइडियल सोल्यूशन, कंडीशन फॉर आइडियल सोल्यूशन, आज आइडियल सोल्यूशन बताएंगे, कल जो बेटा बताएंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। और नॉन आइडियल दो टाइप होता है, पॉजिटिव इक्वेशन और नेगेटिव, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उसके बारे में, है ना। तो कंडीशन क्या क्या होता है सुनो बेटा। कंडीशन पहले है कि मान लेते हैं अगर सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिलाएं, सोल्यूट को मिलाएं तो ना बेटा अट्रैक्शन हुआ और जो सोल्यूशन बना ना अट्रैक्शन हुआ ना रिपल्सन हुआ। मान ले सॉल्वेंट की तरह क्या था बता, ए टाइप था और सोल्यूट क्या था बाबू, बी टाइप था। जब दोनों को मिलाएं तो जब दोनों को मिलाएं तो ए बी टाइप क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। ना यहाँ अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है। मान ले सॉल्वेंट आपका बेटा 30 ml है और सोल्यूट आपका 10 ml है, जब मिलेगा तो आपका 40 ml बनेगा। ना वॉल्यूम घटा ना वॉल्यूम बढ़ा, ना अट्रैक्शन हुआ ना रिपल्सन हुआ, ठीक है। अगर रिपल्सन होता तो वॉल्यूम बढ़ जाता, अगर अट्रैक्शन होता तो वॉल्यूम क्या होता, घट जाता है ना, दोनों कुछ नहीं हुआ। इसको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। दैट मीन्स बेटा डेल्टा मिक्स वॉल्यूम, डेल्टा मिक्स वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एनर्जी का लॉस भी नहीं करेगा, ना अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्सन हो रहा है। एनर्जी बोलो या इंथैल्पी बोलो बात बराबर है, हीट बोलो बात बराबर है। तो डेल्टा मिक्स इंथैल्पी का वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। ना एनर्जी लॉस ना गेन भी नहीं करेगा, ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन हो रहा है। इसको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। अच्छा कौन कौन कंपोनेंट या कौन कौन केमिकल मिलाते तो आइडियल से बिहेव करता है, देखो इसको लिखो ना। जैसे बेंजीन और टोल्यूइन को मिला देंगे, नंबर 1 बेटा एग्जांपल फॉर आइडियल सोल्यूशन, बेंजीन एंड टोल्यूइन को जब मिलाएंगे टोल्यूइन तो बेटा ये आइडियल जैसा बिहेव करेगा। दोनों का साइज ऑलमोस्ट एक जैसा है और देखने में भी जैसा लगेगा। तुम मालूम बेंजीन ऐसे होता है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। और टोल्यूइन क्या तुम मालूम है, बेंजीन के ऊपर लगा रहता है क्या वो CH3। देखो सबका शेप साइज सब एक जैसा लग रहा है। जब दोनों को मिलाएंगे ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा। तो बेंजीन एंड टोल्यूइन आपका जब दोनों मिलाते हैं तो आइडियल जैसा बिहेव करता है। दूसरा बेटा क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन एंड क्या है ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन ये बेटा आइडियल से बिहेव करता है। क्लोरोइथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5 क्या है बाबू, Cl। एंड ब्रोमोइथेन क्या होता है, C2H5 क्या है बाबू, Br। ये ब्रोमोइथेन दोनों क्या है, दोनों मिलाएंगे तो दोनों देखने में कैसा लग रहा है, मतलब आइडियल से बिहेव करेगा। तीसरा होता है बेटा क्या होता है एनहेक्सेन, एन का नॉर्मल नॉर्मल चेन, एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन दोनों मिलाएंगे, ये भी क्या आपका नॉर्मल आपका आइडियल सोल्यूशन जैसा बिहेव करेगा। लिख लो। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर आइडियल सोल्यूशन। लिखो यहाँ तक। चलो अब बात करते हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर आइडियल सोल्यूशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर क्या है बेटा, आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन है ना, याद रखना किसी कंपोनेंट का बेटा मोल फ्रैक्शंस का वैल्यू अगर 1 होगा, मान लो X से ए टाइप का सॉल्वेंट था ना यार, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है तो ये प्योर फॉर्म में है, उसमें बी नहीं मिलाए हैं, ये प्योर फॉर्म में है। तो अगर बेटा मोल फ्रैक्शंस ए का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो बाबू इम्प्योर फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे बाबू, इम्प्योर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसका बेटा मोल फ्रैक्शंस बी जब 1 है, 1 का मतलब प्योर फॉर्म में है, उसमें ए नहीं मिला है, प्योर फॉर्म में, ठीक है। तो अगर एक्स बी मोल फ्रैक्शन एक्स बी बोलो या मोल फ्रैक्शन बी बोलो या काय बोलते राम मर्जी, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना 0 हो जाएगा तो बेटा क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म हो जाएगा।
इम्प्योर फॉर्म। ठीक है, तो इसको लिख लो ना। चलो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो बेटा, इसको लिख लेना। मान लेते हैं, सुनो रे बाबू, मान ले अभी बेटा मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए कितना है, 1 है। मान ले वेपर इतना बना रहा है, पी नॉट ए वेपर बना रहा है बाबू। ठीक है, अब धीरे धीरे इसका वैल्यू 1 से 0 हो गया। 0 हो गया तो वेपर भी घट गया, इम्प्योर फॉर्म में हो गया, वेपर घट जाएगा। मान लो इसका वेपर घट रहा है, वेपर बेटा घट गया। क्या बता, वेपर प्रेशर ऑफ किसका है बाबू, ए का है। मान लो बेटा मोल फ्रैक्शंस बी का वैल्यू 1 है, प्योर फॉर्म में है। मान लो इसका वेपर ये बन रहा है, पी नॉट बी बन रहा है। ठीक है, जैसे इसका वैल्यू 1 से 0 हो गया, मतलब उसमें ए मिला दी, इम्प्योर फॉर्म में हो गया, तो यहाँ वेपर घट जाएगा, तो वेपर नीचे आएगा, इस तरह से नीचे आ रहा है। मतलब वेपर प्रेशर सब क्या है बाबू, बी है। ये दोनों को मिलाएंगे, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का वेपर यहाँ तो मिल गया, मतलब ए और बी मिल गया। तो ए बनाएगा, क्या बनाएगा बताओ, पी ए बनाएगा, बी कितना बनाएगा, पी बी बनाएगा, और दोनों का सम क्या बोलते हैं बताओ, टोटल प्रेशर बोलते हैं। यही होता है आइडियल सेक्शन ग्राफ, लिख लो। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बताएंगे बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।